he is here. Just to tell you, एक पॉइंट ऐसा था जब मेरे को बहुत डर लग रहा था कि मैं फिल्म प्रोड्यूस कर पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि जैसा कि मैंने इस इंटरव्यू में कहा है कि मेरे से अपनी फिल्म नहीं संभलती, मैं किसी और की फिल्म कैसे संभालूंगा, खास करके जो टैलेंटेड है और शायद मेरे से भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, क्योंकि बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो मैं किसी के रास्ते में नहीं आना चाह रहा था कि मेरे चक्कर में तेरी फिल्म रुक जाएगी, मैं कैसे करूँगा। तो उस टाइम अनुराग ने मेरे को फ़ोन करके एक रात को एक धमकी दी थी। So that's why he is here. So I'll give the phone, I'll give the mic to Anurag and let him tell you how Titli came to be made and how we are here. नहीं ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा दिवाकर एग्जैजरेट करता है। मैंने सोचा था तू नहीं बना रहा था, बता दे मैं बना देता हूँ। तो दिस शुड बी वे। तो दिवाकर तुरंत अगले दिन प्रोड्यूसर बन गया कि मैं तो नहीं जाने देने वाला ये पिक्चर। So पहले जब करू और मैं बहुत दिन से we were meeting on the film, क्योंकि जो चीज़ घर में होती है वो लगता है कि ठीक है, maybe should I do it, should I not do it and all that. And when Anurag actually तितली के दो प्रोड्यूसर्स थे मेरे से पहले, वो जो प्रोड्यूस करना चाह रहे थे, एक थे अनुराग कश्यप और एक थे यशराज फिल्म्स, क्योंकि यशराज फिल्म्स ने खुद भी तितली की स्क्रिप्ट पढ़ी थी and YRF was also interested, but at that time YRF और DDP का co-production नहीं हुआ था। तो इन दोनों के हाथ से मैंने तितली छीन ली, और इसलिए आज जो ये लोग फेमस लोग हैं इनके साथ मैं भी बैठ रहा हूँ, मुझको बड़ा अच्छा लग रहा है। थैंक यू। तो घर की बात से याद आई कि we introduced the family of Titli and what you did with them. तो first I'll call uncle Papa, who is हम ऊपर से चालू करते हैं। फैमिली सबसे जो सीनियर है तितली की फैमिली में, पापा। ललित महल बैठिए। नहीं, ये इन्होंने पापा का रोल किया है फिल्म में, और ये फिल्म डायरेक्टर के भी पापा हैं। और फिल्म डायरेक्टर जो है वो थोड़े से घबराए हुए थे कि मैं इनको कास्ट करूँ कि नहीं करूँ। उनका काफ़ी थिएटर में बैकग्राउंड रहा है, और ये एक अलग तरह का नेपोटिज्म है जो बहुत कम होता है। अक्सर बेटे के लिए किया जाता है, यहाँ पे बाप के लिए हुआ है। तो आप बताइए, आप इस फिल्म में कैसे आए? आप बताइए, आप कहाँ से आए? So to know them a little more, So to know them a little more, to know about the Titli family a little more, we'll play three promos. Please play. सवाल सबके सामने। कुछ लोग को निकालने वाला है इनमें से। हाँ, रणवीर थोड़ा चेकआउट कर Okay. So any questions? देखिए, मैं कुछ कहना चाहूँगा पहले, सबसे पहले ये पीस देखने के बाद, कि जो भी मैंने अभी तक तितली के लिए इंटरव्यूज किए हैं उसमें बार बार ये सवाल उठता है कि मेन स्ट्रीम इंडिपेंडेंट। तो ये आई थिंक बहुत अनक्लियर है लोग कि व्हाट इज मसाला अपार्ट फ्रॉम मेन स्ट्रीम। You can have a mainstream film which is also sensible and intelligent, but वो क्या चीज़ है जो
मेन स्ट्रीम को मसाला बना सकती है या एक इंडिपेंडेंट फिल्म में हम एक्सपेक्ट करते हैं. सो आई एम जस्ट सेइंग दैट आई थिंक द मोस्ट ऑब्वियस थिंग इज ऑनेस्टी, कि आपकी फिल्म में ऑनेस्टी है कि नहीं. एंड आई थिंक जो हमने आज इंटरव्यू देखी अनुराग और दिवाकर की, is you can tell, you know, why they are the most successful filmmakers of our generation, because I think I've never had a more honest conversation between two filmmakers than what I've just seen. So it was not only entertaining, it just reveals so much about you guys. बाकी मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, I am in great company, आप लोग माइंड लीजिए. मैं बहुत अफसोस है, उसके मतलब दिवाकर के साथ मैंने बहुत कुछ किया है, वो पर्सनल है. लेकिन हाँ, ये फिल्म प्लस स्क्रिप्ट स्टेज से बहुत ही अच्छी रही है. जो बनी है वो तो खैर कुछ और ही लेवल पे. बस फिल्म के साथ मेरा एसोसिएशन जो जनरली होता है बहुत सिर्फ प्यार का और रिस्पेक्ट का है. जो फिल्म मुझे चलाती है उस फिल्म को मैं देख करके और आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ. I want to say one thing about Anurag. See, Kanu and me, हम दोनों ना थोड़े से मोरोज रोंदू तबीयत के हैं. हाँ, फिल्म बना रहे हैं, हाँ इतने एक्टर आ गए हैं, हाँ पहली फिल्म हो गई, हाँ फेमस हो गए हैं. तो अब हम दोनों का नेचर थोड़ा सा कॉमन सा है. We see the negatives first, right? Or you just act that way with? नहीं, फाइनली भी तो हाँ अच्छी बन गई वो भी. हाँ ठीक ही बनी है, लेकिन you know 47 मिनट में यार वो कट सही नहीं लगा and all that. इस तरह से तो बातें चलती. At least I'm like that and with me Kanu is like that. So लेकिन अनुराग एक ऐसे फिल्म मेकर हैं जो सबसे पहले पॉजिटिव्स देखते हैं. तो जब दिल्ली पे काम कर रहे थे, लिख रहे थे, सोच रहे थे क्या करें क्या नहीं करें, एट दैट टाइम इट वाज अनुराग हु यूज्ड टू कॉल अप एंड से क्या कर रहा है, तो प्रोड्यूस कर रहा है, नहीं मैं कर दूंगा, इतनी अच्छी फिल्म, बड़ा फिल्म. तो इस तरह के बार बार जो पॉजिटिव चीज़ें कहते रहते थे उससे हमारा हौसला बढ़ता. सो दैट्स अ बिग कंट्रीब्यूशन दैट अनुराग हैज हैड टू द मेकिंग ऑफ दिल्ली. प्रोड्यूसर होता हूँ और मैं वैसा प्रोड्यूसर बनने की कोशिश करता हूँ जैसे प्रोड्यूसर मैं चाहता हूँ कि वो फिल्म मुझे अपनी बनाने दें. तो ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ पीछे बैठ के एनकरेज करता हूँ. जब कुछ प्रॉब्लम होती है तो और कोई बुलाता है तो होता है. तितली मेरी जरूरत नहीं थी, ये दिवाकर था, ये IRF था, कनु था, उन्होंने अपनी फिल्म बनाई. और इसका जो प्रोसेस है वो जानने की कोशिश कर रहा हूँ. आजकल जो फिल्म बना रहा हूँ उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करता हूँ. सोच उसकी कि इंटरव्यू में से कने उसे क्या क्या निकाला था, मैं भी कुछ वैसा कर. बिल्कुल नहीं, ये भी आप ही ने कहा, ये भी आपने मेरे बयान में कहा. मैं इंडिया से बाहर जाने की बात हो रही थी कि मैं यहाँ से बाहर जाऊँगा और मैं जाता रहता हूँ और आता रहता हूँ. वो आधे टाइम वैसे ही बाहर रहता हूँ. पता है कि जो छपता है वो जरूरी सच नहीं होता. बात उसमें जो भी छपी थी वो सिर्फ इसलिए कि मैं बाहर जा रहा हूँ, जो कि आधा सच है. तो मैं आधा टाइम बाहर रहता हूँ. स्टूपिड तो हूँ मैं, और लेकिन उतना नहीं जितना होना चाहिए. उतना स्टूपिड और उतना फुलिश होना बहुत जरूरी है. जब आप ऐसी फिल्म बनाते हैं उतना होने में ढूंढता रहता हूँ. मैं जानबूझ के अपने अंदर की सारी बेवकूफियां ढूंढ रहा हूँ. मैं एकदम सीन उठा करके चलूँ. और जैसे कनु बैल जब फिल्म बनाता है और देखता है तो आप उसको देख के लगता है कि यार इसका क्या होने वाला है, इसको दिखाई दे रहा है, ये कहाँ जा रहा है. अच्छा है वो उस तरह का वो चाहिए होता है फिल्म मेकर के अंदर जुनून. हम लोग को थोड़ा क्या है आजकल बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल गया है. मतलब इस होल तितली का जो मॉडल स्टोरी है वो ये है कि आप पहल मुझे मार. है और अब तितली आ रही है, तो आपको लगता है कि अब ये फिल्में आने से जो पैरेलल सिनेमा का दौर है वो एक बार वापस आ रहा है? एक तो पहली गलती हम ये करते हैं कि बिना देखे फिल्म को सीधा पैरेलल बना देते हैं. मेरे ख्याल से तितली वो पैरेलल सिनेमा नहीं है. तितली वो बहुत ही इम्पैक्टफुल, स्ट्रॉन्ग, अच्छा सिनेमा है जो हम देख रहे हैं और हमारी ऑडियंस देखने जा रही है. और ये काफी समय से चलता रहा है, धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा है, बहुत सालों से चलता रहा है. अब वो ऐसा अब इतनी अच्छा समय आ गया है कि हर 1-2 महीने में एक ऐसी फिल्म आ रही है. तो कह सकते हैं कि ये कमर्शियल फिल्म होगी? मैं तो होप करता हूँ हर अच्छी फिल्म कमर्शियल फिल्म हो. हर अच्छी फिल्म कमर्शियल फिल्म होनी चाहिए. और मेरा कमर्शियल का डेफिनेशन है कि जो फिल्म बाहर जाए और लोग उससे एंगेज करें और जो पैसा कमाए वो कमर्शियल फिल्म है. और तितली जो है एक ऐसी फिल्म है जो मैं पता नहीं कितनी बार देख चुका हूँ और हर बार वैसे ही देखता हूँ और हर बार घुस जाता हूँ उसमें. और मेरा सवाल, हर फैमिली वो वाली फैमिली नहीं होती जो फैमिली देखने से आप अभ्यस्त हैं. आपके घर में जो फैमिली होती है, देखिए हर फैमिली नहीं होती. वो ऊपर वाला व्हाइट में नीचे वाला रेड है.
ये सिंबॉलिज्म है। जो व्हाइट है वो आपके घर वाली फैमिली है, और जो रेड वाली लाइन है वो आपकी फिल्म वाली फैमिली है। आप जब फिल्मों में आके फैमिली को देखते हैं तो उसमें बाप, बेटा, बेटी, बहू, भाई एक तरीके से बिहेव करते हैं। आपके घर में कैसे बिहेव करते हैं? आपके पिताजी ने कभी आपको बोला था कि जा तुझे जो बनना है बन? अच्छा, बोला था? आपके पिताजी से मैं मिलना चाहूंगा, क्योंकि हम सब आप ही को देखकर बनी थी वो फिल्म। हम या फिर जब मेरे को इंस्टीट्यूट से निकाल दिया था तो मेरे पिताजी ने कहा था ठीक है, हर कोई रविंद्रनाथ टैगोर नहीं बनता, मैं तुम्हारे लिए जो वो 10वीं फेल 12वीं पास है और जो 12वीं फेल ग्रेजुएशन है उसका मैं प्रोस्पेक्टस ला के दिया है, तुमको ये भरो और मेरे साथ चलो हरिनगर घंटाघर और अपनी ग्रेजुएशन करो कॉरेस्पॉन्डेंस में। तो पिताजी लोग हमसे यही कहते हैं। तो लेकिन ये फिल्मों में उतना नहीं दिखता है, या हमने आगे कर दिया, हमने निकाल दिया। तो तितली में हम हर एक की फैमिली के एक्सपीरियंसेस जुड़े हुए हैं, तो इसलिए हर फैमिली नहीं होती का मतलब है कि हर फैमिली फिल्मी फैमिली नहीं। ओके अनुराग, मेरा सवाल आपसे है, जैसे आपने कहा इस दखल से भी फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं, डिजास्टर हो जाती हैं, कामयाब नहीं होती जितनी होना चाहिए। हर फिल्म की एक अलग कहानी होती है। हम लोग की टेंडेंसी जनरलाइज करने की है। मैं नहीं दखल करना चाहता हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं खुद की फिल्म में कभी दखल पसंद नहीं करता हूँ। और मुझे है कि फिल्म एक डायरेक्टर की होती है, उसकी अपनी इंडिविजुअली आइडेंटिटी होती है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उसको आप ऑल्टर नहीं कर सकते। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो लोग शुरुआत से ही एक कलेक्टिव माइंडसेट से आती हैं, वो एक अलग तरह का होता है। तो वो बहुत ही मतलब अच्छी फिल्में फ्लॉप भी होती हैं, बुरी फिल्में भी चलती हैं, अच्छी फिल्में बहुत हिट भी होती हैं, और कई बार बुरी फिल्मों का वही हश्र होता है जो होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें कोई सेट नहीं है, ये सब कुछ सेट नहीं है। वो कहाँ से कब कैसे क्या होता है वो देखने की बात। ओके, एक दौर था जब फिल्म मेकिंग बहुत चुनिंदा लोगों को पता थी, मनमोहन देसाई साहब, यशराज फिल्म बहुत चुनिंदा, प्रकाश मेहरा साहब। अब कॉर्पोरेट का जिस तरह से इन्वॉल्वमेंट हो गया है फिल्म मेकिंग को लेके, ईपी डीपी दुनिया भर के लोग शामिल हो गए हैं, तो आप मानते हैं कि उनका दखल ज्यादा हो गया उनके आने से? क्योंकि एक लिबर्टी खत्म, चाहे तो अपना ओपिनियन दे सकता है, वो तो फिल्म मेकर के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब मुझे नहीं लगता कि कन्नू बहल जैसा फिल्म मेकर किसी तरह का दखल जो है डील कर पाएगा, दिवाकर डील कर पाएंगे या मैं डील कर पाऊंगा। तो दखल आप कितना स्पेस देते हो किसी को दखल देने का, या आप अपना काम कितना नहीं जानते हो। कई बार आप सामने किसी से डील कर रहे हो, आपको लगता है कि यार इसने स्क्रिप्ट तो बड़ी अच्छी लिखी थी, लेकिन इसको मुझे तो पता ही नहीं, आदमी जो बोल भी रहा है सही बोल रहा है, इसको समझ में आता है कि नहीं आता। कई बार ऐसी चीज हो जाती है कि वो आपके इंटरवेंशन से ही सॉल्व होती है, सामने वाला खुद ही आके बोलता है भाई मुझे रास्ता देखो। तो ऐसा नहीं है, वो हमेशा से रहा है, शुरू से रहा है। बल्कि कॉर्पोरेट के आने की वजह से या कॉर्पोरेटाइजेशन की वजह से या इंटरनेट की वजह से सिनेमा जो है बहुत सारा इस तरह का जो सिनेमा बन रहा है और बहुत सारा बनना पॉसिबल हो गया है आज के डेट में। आई थिंक जो भी होता है सब सही होता है। मतलब ये तितली के बारे में आप बात करिए, आप तितली की बात हो रही है यार, मुझे नहीं मालूम, तेरे को लगता है तेरा सबका आइटिनरी है। नहीं, I'm seeing that kind of a innocence that you believe in the truth and going out and making it। नहीं, मुझे मालूम है कि ब्लैक फ्राइडे बनने के बाद क्या क्या दिक्कतें हुई, सेट कहाँ पे अटकी, और क्या मैं रेडी हूँ उस तरह की जर्नी के लिए, फिर से लड़ाई करूँ, फिर से कमरे में बंद हो जाऊँ, फिर से झगड़ा करूँ। तो वो सारी चीज़ें हमको एक तरह से वाइजर बना देती हैं। वो वाइजर बनाने की वजह से क्या होता है कि जब हम एक दूसरी सच्ची कहानी में फिल्म बना रहे होते हैं, गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी, सबसे पहले नाम बदल देते हैं, ठीक है। तो वो वहां से इधर पहुंचने में आपने वो प्योरिटी पहले तो लूज की। मुझे थोड़ी ना मालूम था कि असली नाम लेने से इतने प्रॉब्लम होंगे। तो कहीं ना कहीं आप इनोसेंस, एक्सपीरियंस से वो नाइविटी, वो सब चीजें धीरे धीरे लूज करते जाते हैं। तो जो इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी है ब्लैक फ्राइडे की पावर उसकी ऑनेस्टी से आती है। जब वो ऑनेस्टी कहीं ना कहीं हल्की हल्की मैनिपुलेट खुद के अंदर हो गई है तो फिल्म भी नहीं रहेगी। सो मैं उसके लिए मुझे वापस अपने इनोसेंस फेज में जाना पड़ेगा। तो मैं वहां से काफी आगे निकल चुका हूँ। हम लोग ने इतने थपेड़े झेले हैं कि हम कुछ और बन चुके हैं आज की डेट में। सो अभी हमें अपने अंदर वो इनोसेंस ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। हम लोग की स्ट्रगल ये रहती है, आई थिंक दिवाकर की भी यही रहती है, ये तो अभी भी है उधर, कि कॉन्स्टेंटली अपने अंदर जाके वो ढूंढे जो फेयरलेस है, जो इनोसेंट है, ऑनेस्ट है। तो लड़ाई हमारी वही अपने आप से वही होती है।
Anurag, we'll see you in two big ticket films, Akira and SK versus AK. यार अभी देखिए आपको ना अब हम तितली के बारे में बात करेंगे और नहीं जनरली आई एम टेलिंग आई एम अपीलिंग टू इन अ वे आई एम सेइंग व्हेन वी मेक अ फिल्म लाइक तितली a film like Titli needs to get out there and be seen by people. So I'm saying stop looking for your headlines and stop looking for anything. Let's talk about Titli. So my question is, what advice would you give to a filmmaker like Kanu who's making his first film with the kind of innocence he said every filmmaker has at the beginning? What is the one advice for him to keep that innocence and make movies the same way he? My only advice is यार तुम honest रहो. मैं यही advice सबको देता हूँ. मैं honest रहो, fearless रहो. मैं तो यहाँ पे कनु बेल से एडवाइस लूंगा कि तूने ये सब चीजें कैसे अचीव की. मैं तो उस तरह से जाता हूँ कनु बेल के पास. But I always say that be honest and be fearless. How do you choose the characters in the film? How do you choose each of these people for the roles that you put them? For the parts that they played, it was a completely different process. हर एक के लिए अलग था. रणवीर के लिए तो रोल लिखा ही था हमने, तो we were really lucky कि रणवीर हमको मिल गया. He read the script and he fortunately liked the script. तो it was the same for Amit. Amit के साथ मैंने LSD में काम किया हुआ था and I think he's one of the most underrated actors in the country. So अमित और रणवीर तो दोनों के लिए लिखा था और मिल गए. शशांक से मैं कुछ 4-5 साल पहले मिला था और तितली के लिए मैं एक ऐसा फेस और बॉडी टाइप चाहता था जो ज़्यादा एक्सप्रेस चाह के भी ना कर पाए. तो शशांक ने पिट सके बेसिकली हर रोज. बहुत सारा पिट सके और शशांक ने जितना ट्राई भी किया ऑडिशंस में वो एक्सप्रेस कर नहीं पा रहा था. नहीं बट वी नीडेड एन इंटेंसिटी. कोई बहुत ही साइलेंट बहुत कुछ अंदर दबा हुआ है ऐसा फीलिंग चाहिए था. अंदर दबा हुआ से यार इन्होंने शशांक को कहा कि तुम्हारी वर्कशॉप हो रही है, तुम जुहू बीच में जाके संडास करके आओ 1 हफ्ते के लिए रोज. और मैंने ये पूरी अंदर कोशिश दबाने वाला he is taken to new limits. Now he'll take you out. तो वो दबा रह गया था. पहले 3-4 दिन दबा ही रहा था. पेट में दबा रह गया वो बाहर निकले ही. Anurag, the tagline says हर फैमिली नहीं होती. आप कितना रिलेट करते हैं इससे? मैं आप देखिए फिल्म देखिए पहले. So my question to Ranveer, आपने ये सवाल, does it really bother you when people are more eager to know about your personal life than professional? Yes. So how do you deal with that situation when articles have been printed on tabloids, broadsheet, when stories are being made? Because So how do you react on a situation like that? Sir, it's like how you learn to, if you live in a place which is surrounded by bats or by mosquitoes and तो आप क्या करोगे? कभी मल लोगे वो जो क्या कहते हो ओडोमॉस लगा लोगे, बैट रख लोगे. Similar situation. You just try the best to get out of this. So don't you ever feel like coming yourself on a platform and clarifying all the questions? I have a platform, it's called Twitter. I used it, but apparently media people don't get it. There are more questions there. No, ऐसे इमोशन के साथ मत खेलो आप. So the correct number of screens we'll achieve by the end of this week because Titli's trailer and the new song Kutte that we have released has really started climbing and really started peaking. I also would request you guys to go and listen to Kutte. Kutte is a song that we used to promote the film Titli and it's showing another side to Titli. Titli के ट्रेलर में आप देखते हैं कुछ और तितली के गाने में आप देखते हैं कि तितली और नीलू के रिश्ते में जो एक लव स्टोरी या मैं लव स्टोरी भी नहीं कह सकता, पता नहीं क्या है, तितली और नीलू का जो रिश्ता है वो बढ़ते हुए दिखता है वहाँ पे. तो ये दोनों चीज़ें काफ़ी ट्रैक कर रही हैं और YRF डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही एक्सपीरियंस डिस्ट्रीब्यूशन एक डिपार्टमेंट है और वो लास्ट मोमेंट तक ट्रैक करते हैं कि किस तरह से फिल्म की जो पॉपुलैरिटी है, एंटिसिपेशन है, वो आगे जा रही है. तितली बहुत छोटी फिल्म है, हमारा बजट बहुत छोटा है, हम टीवी में एड्स नहीं चला रहे, हम बड़े बड़े पोस्टर नहीं डाल रहे, हमारे जो वर्ल्ड फेमस स्टार्स हैं इनके साथ जा के हम टीवी के रियलिटी शोज नहीं कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं लेकिन वो इतनी छोटी फिल्म के इतने छोटे से बजट में जो संभव है वही कर रहे हैं. इस सिचुएशन में थिंग्स लाइक द ट्रेलर, ट्रैकिंग
so that song tracking, इनको लास्ट मोमेंट तक हम वॉच करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या ये 300-400 स्क्रीन के ऊपर रिलीज हो सकती है कि नहीं, क्योंकि इस तरह की फिल्म अगर 300-400-500 स्क्रीन तक चली जाए, इसका मतलब है कि ये सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट सिनेमा या सो कॉल्ड न्यू थिंकिंग सिनेमा के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप है। सो वी आर एमिंग फॉर दैट। ये फिल्म यशराज को दिवाकर बनर्जी की फिल्म को मुझे प्रेजेंट करने की जरूरत है। सर देखिए, लाइफ में चीजें ऐसे नहीं होती, हर आदमी एक बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं होता। एक बहुत अच्छी फिल्म है जिसको मेरी जरूरत नहीं है लाइफ में, और मुझे इस फिल्म की जरूरत है लाइफ। मुझे जिस तरह से आप फिल्म देखोगे आप समझोगे मैं क्यों बोलता रहता हूँ कि अप्रोच टू परफॉर्मेंस और अप्रोच टू हाउ टू गो अबाउट एंड मेक अ फिल्म लाइक दिस, एंड वो सारी चीजें देख के जो मैं अमेज था वो अभी भी हूँ, और मैं उस प्रोसेस में घुसने की कोशिश करता रहता हूँ। मेरा ये है कि मैं ये प्रोसेस कब अचीव कर पाऊंगा। तो वो जो है ना, जब आप देखोगे तो मैं किसी फिल्म के साथ जुड़ता हूँ सिर्फ उस फिल्म को के प्यार के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब मैं डिस्ट्रीब्यूट भी करते थे हम लोग फिल्म, तब भी मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन क्या खास समझ में आता है। वो तो मैं बस वही करता जो लोग मुझे बोलते थे करने। ओके, अब कर रहा हूँ। सर आपके लेफ्ट में सर, आ जाओ सर सामने सर, हम जरा एक मिनट